दोस्तों गुड इवनिंग। हम अपनी क्लास में आज बात करेंगे इंटरनेशनल साइंस एंड मैथमेटिक्स ओलंपियाड की 2026। आपने स्कूल एजुकेशन में नाम सुना होगा, ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और इस तरीके के प्रतियोगिताएं होती है। दुनिया भर में मैथ्स और साइंस इन दोनों क्षेत्रों में स्कूली बच्चों कौन से क्षेत्र में, मैथ्स एंड साइंस, स्कूली बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और साथ में मैथ्स और साइंस में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए कक्षा 8 से लेकर 12 तक के बच्चों को इंटरनेशनली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें साइंस और मैथ्स के बेहतरीन प्रतिभाएं विभिन्न देशों की एक साथ में आती हैं और कुछ क्रिएटिव जो है उन समस्याओं की प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप कराया जाता है। उस एग्जाम में परंपरागत जो किताबों में लिखे हुए विज्ञान और गणित के जो सवाल हैं उनके आंसर नहीं पूछे जाते। उसमें साइंस से आधारित कोई केस स्टडी होती है और उसका सॉल्यूशन क्रिएटिव तरीके से कैसे किया जाए उसके आंसर इस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार दुनिया में खेलों के लिए ओलंपिक है, वैसे ही पढ़ाई के मामले में भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं मैथ्स और साइंस में एक साथ आए और उनके बीच में कंपटीशन कराए जा सके, ताकि दुनिया के लेवल पर मैथ्स और साइंस में अच्छे फर्टाइल ब्रेन को ट्रेंड करके अच्छे साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर वो सब बनाए जा सके। तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैथ्स और साइंस के ओलंपियाड आयोजित किए जाते हैं। अब इनमें जो साइंस है उसकी 3 ब्रांचेज हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। इनके सबके बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का अलग अलग ओलंपियाड होता है और मैथ्स का अलग से ओलंपियाड होता है। तो टोटल कितने इंटरनेशनल ओलंपियाड होते हैं? 4। पहला मैथ्स का, दूसरा फिजिक्स का, तीसरा केमिस्ट्री का, चौथा बायोलॉजी का। और इसमें अलग अलग देशों के 8वीं से 12वीं क्लास यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो आपस में एक जगह आते हैं। उनको मैथ्स और साइंस से जुड़ी हुई विभिन्न प्रॉब्लम्स दी जाती है और उनका ज्यादा एकदम क्रिएटिव टाइप का या ऑन द स्पॉट साइंस और मैथ्स का एप्लीकेशन करके उनके आंसर ढूंढे जाते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उनको मिलता है गोल्ड मेडल, जो दूसरे नंबर पे रहता है उनको मिलता है सिल्वर मेडल, तीसरे नंबर पे रहता है उसको ब्रॉन्ज मेडल, और मान लो जिसमें ये टॉप 3 पोजीशन में नहीं आता है उसको मिलता है ऑनरेबल मेंशन, यानी कि उस बच्चे ने अच्छा प्रयास किया, उसने जो है वो इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आके अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर को दिखाया तो सही, और इसलिए उसका भी सम्मान है, लेकिन वो मेडल नहीं जीत पाया। तो टोटल कितनी कैटेगरी होती है? 4। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, यानी कि एक तो स्वर्ण पदक का जो वो रजत पदक, कांस्य पदक, और जो वो सम्मान पूर्वक उसको मेंशन किया गया है, मतलब उसका जिक्र किया गया है, ये भी अच्छा बच्चा है, ये सब बातें की जाती है। तो इसका मतलब इस तरीके के साइंस और मैथ्स के ओलंपियाड में क्या भारत भी भाग लेता है क्या? बिल्कुल लेता है। भारत में बच्चे नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो कौन से बच्चे भारत के इस ओलंपियाड में मैथ्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में इनमें भाग लेते हैं? क्या वो बच्चे रैंडम ऐसे ही उठ के जाते हैं और भाग लेके आ जाते हैं? नहीं, बाकायदा भारत में इन ओलंपियाड में बेहतरीन बच्चों को भेजा जा सके, सबसे फाइन टैलेंट को भेजा जा सके, उसकी एक तैयारी है और उस तैयारी का एक प्रोसेस है। कैसे काम करता है? अपने देश में पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग सीधा पीएमओ को रिपोर्ट करता है, जो जिसके तहत अपने परमाणु से संबंधित जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है और प्लस बाकी न्यूक्लियर से संबंधित अपनी स्ट्रेटेजिक महत्व के जो बॉम्ब वगैरह हैं उन सबको डील करने वाला ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके अंडर में एक एटॉमिक एनर्जी पर काम करने वाला एक इंस्टीट्यूट है, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, TIFR मुंबई में है। इस TFIR की मेंटोरशिप में जो भारत के पहले परमाणु के मामले में जो काम करने वाले वैज्ञानिक थे, होमी जहांगीर भाभा,
तो होमी जहांगीर भाभा की याद में, सम्मान में एक सेंटर खोला है जो साइंस एजुकेशन को प्रमोट करता है, HBCSE। ये जो है HBCSE, ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में बच्चों को भेजने के लिए ट्रेंड करता है। ये कैसे स्क्रूटनिंग करता है? ये स्कूल से, जो भारत के अलग अलग राज्यों में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो 8वीं से 12वीं वाले हैं, उनका एक पेपर आयोजित करवाता है। पेपर में जो बच्चे टॉपर होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनका एक नेशनल कैंप करवाया जाता है। नेशनल कैंप में उनकी विज्ञान और मैथ्स में स्वाभाविक नैसर्गिक प्रतिभाएं कि उन बच्चों की कितनी समझ है, उनको परखा जाता है। और फिर इस नेशनल कैंप में जो बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं उनको बाकायदा ट्रेन किया जाता है, और ट्रेनिंग के बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंटरनेशनल ओलंपियाड में उन बच्चों को भेजा जाता है। तो भारत की तरफ से जो बच्चे मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जो इंटरनेशनल ओलंपियाड है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बच्चों को ग्रूम करने का काम किसका है? होमी जहांगीर भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। ये किसके अंडर में? TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, और जो भारत की DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में अंडर में काम करता है। आ गई बात समझ? अब हुआ क्या कि इस बार भी अंतरराष्ट्रीय ऐसा ओलंपियाड हुआ मैथ्स और साइंस का, जिसमें मैथ्स का अलग हुआ, फिजिक्स का अलग हुआ, केमिस्ट्री का अलग हुआ और बायोलॉजी का अलग हुआ। इन सभी में भारत के बच्चों के द्वारा जो सामूहिक रूप से स्वर्ण पदक जीते गए और जो सिल्वर मेडल जीते गए, वो अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर मेडल इस बार बच्चों ने जीते हैं। कितने गोल्ड जीते? 12, मौज कर दी। और साथ में 7 सिल्वर जीते। तो अब तक जो है वो सबसे ज्यादा पदक जीते। जैसे ओलंपिक में, स्पोर्ट्स में अलग अलग जो है वो स्पर्धाएं होती हैं, वैसे ही इन सब में अलग अलग स्पर्धाएं होती हैं। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई मॉड्यूल डिजाइनिंग है, कोई कुछ है, एनालिटिकल रीजनिंग है। उन सब की अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने 12 तो गोल्ड जीते हैं और 7 जीते हैं सिल्वर। अब यहां से अपने लिए एग्जाम में काम का क्या? पहले टाइप के सवाल, सबसे ज्यादा ऐतिहासिक जो है वो रहा इस बार, एक तो यही सवाल बन गया। दूसरा, मैथ्स ओलंपियाड कहां आयोजित किया गया? एक जगह पर नहीं है, ये सारे अलग अलग देशों में। फिजिक्स ओलंपियाड कहां आयोजित किया गया, केमिस्ट्री ओलंपियाड कहां आयोजित किया गया, और बायोलॉजी ओलंपियाड कहां आयोजित किया गया। दूसरा सवाल, इनमें कितने गोल्ड जीते, इसमें कितने गोल्ड जीते, इसमें कितने गोल्ड जीते, इसमें कितने गोल्ड जीते। तीसरा सवाल, राजस्थान का कोई बच्चा है क्या इनमें से? अब राजस्थान के कौन से बच्चे ने कौन सी कैटेगरी में गोल्ड जीता कि सिल्वर जीता कि मैच द फॉलोइंग? क्योंकि अपने RS में और RPSC के एग्जाम में पर्सन इन न्यूज, प्लेसेज इन न्यूज और इवेंट इन न्यूज, तीनों टाइप के सवाल बनते हैं। और ये तो अपने लिए गौरव का विषय है। चलो ओलंपिक में इतने नहीं आते, ओलंपियाड में तो आते हैं। खेलने कूदने में अपने उस बात को गंभीरता से ले लिया कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो पढ़ने लिखने वाली में तो ठीक कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर पहली पोजीशन भी लगा रहे हैं। तो कुल मिला के ओलंपिक में न करके ओलंपियाड में तो मेडल आ रहे हैं। ओलंपिक में भी कोशिश कर रहे हैं अपने एथलीट जो है वो जी जान लगाते हैं और बहुत सारी समस्याएं हार्डशिप फेस करते हैं, और धीरे धीरे क्या पता उसमें भी सुधर जाएगा। तो अब देखते हैं इसको लेकर के क्या क्या सवाल बन सकते हैं। संभावित सवाल अपन ने सारे बना लिए, देखिए एक एक करके। चलो तो राष्ट्रीय ओलंपियाड कार्यक्रम में जो प्रशिक्षित किए गए थे बच्चे, उनके द्वारा 2026 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और मैथ्स में देश के इतिहास का अब तक जितने मेडल आए हैं एक साल में, उनमें सबसे बेहतरीन सर्वोत्तम प्रदर्शन किया गया है। कुल 12 तो गोल्ड और 7 सिल्वर जीते चारों ओलंपियाड में। कौन कौन से? मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, 3 साइंस और 1 मैथ, 4 हो गए है ना। अब उसमें फिजिक्स में कितने जो है वो टोटल गोल्ड कितने जीते? 5। और दूसरे देश जो है उनके साथ में मिलकर, ऐसा नहीं कि अपने इंडिया के ही सबसे ज्यादा है, अपने बराबर दूसरे देशों के भी बच्चों ने गोल्ड जीते हैं। तो जिन बच्चों ने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हैं उनको संयुक्त रूप से विश्व चैंपियन कहा गया है। तो मतलब इंडिया अकेला नहीं, इसमें अपने साथ दूसरे देशों के बच्चे जिन्होंने अपने बराबर गोल्ड जीते हैं उनको जो है वो चैंपियनशिप दी है। फिर केमिस्ट्री के अंदर कितने गोल्ड? 4। और ये इसमें भी दूसरे देशों के साथ मिलकर के टॉप परफॉर्मेंस अपन ने दिखाई है। फिर उसके बाद बायोलॉजी के अंदर 1 गोल्ड और कितने सिल्वर? 3। और फिर उसके बाद मैथ्स के अंदर कितने गोल्ड? 2 और 4 सिल्वर।
तो सिल्वर किस किस में आए हैं? बायो और मैथ्स में। कितने? बायो में 3 और मैथ्स में 4। सबसे ज्यादा गोल्ड किस में? फिजिक्स में। 2 नंबर किस में? केमिस्ट्री में। 3 नंबर किस में? मैथ्स में। 4 नंबर बायो में। याद रखना पड़ेगा जुगत, आगे पीछे एग्जाम में सवाल फैक्चुअल टाइप के सवाल बनते। टोटल 12 गोल्ड और 4 सिल्वर। सिल्वर कौन सी कैटेगरी में है? बायो और मैथ्स में है। सही है, आ गई बात समझ में? तो ये अपने को याद रखना है। अब उसके बाद एक एक करके इन चारों के बारे में देखें। तो सबसे पहले इंडिया में ओलंपियाड में बच्चे पार्टिसिपेट करें, उसके लिए कौन सा सेंटर इनकी ट्रेनिंग देने का काम करता है? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। किसके अंडर में काम करता है? TIFR। ये किसके अंडर में काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। कार्य इसका क्या है? मैथ्स और साइंस के अंदर प्रतिभाओं का पहचान करना, चयन करना और उनको ट्रेनिंग देकर इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर भेजना। मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, बच्चों को कई चरण में सिलेक्ट किया जाता है, अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग करके, और फिर उसके बाद में, है ना, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम बना के उनको भेजते हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो पहले फिजिक्स के ओलंपियाड की बात करें तो कौन से नंबर का फिजिक्स का ओलंपियाड था? 56वां। कहां पर था? कोलंबिया एक देश है, ब्राजील के ऊपर वेनेजुएला, वेनेजुएला के पास कोलंबिया। इसका शहर बुकारामांगा। बुकारामांगा, नाम तो ढंग से रख लो, ये कोई नाम है क्या? क्या नाम बताया? बुकारामांगा, बुखारामांगा, जो भी कहो, हाँ इसने कुछ मांगा है, बुकारामांगा, है ना। कैसे न कैसे करके इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल फिजिक्स ओलंपियाड कहां पर आयोजित किया गया? बुकारामांगा। भारत के टोटल इस फिजिक्स ओलंपियाड में 87 देशों के 381 छात्र थे। ठीक है, भारत ने चीन, कजाकिस्तान, रूस और दक्षिण कोरिया और ताइवान, इनके साथ मिलकर के पहली पोजीशन पे संयुक्त रूप से विश्व चैंपियन के रूप में है। भारत के 5 जो गोल्ड मेडल है वो किस किस ने? कनिष्क जैन है पुणे महाराष्ट्र का, रिदेश अनंत बेडाले है इंदौर मध्य प्रदेश का, ऋषित गर्ग द्वारका नई दिल्ली का, श्रेष्ठ सुरैया मुंबई और स्वरित जोशी अहमदाबाद। राजस्थान का एक भी नहीं है, राहत की बात है। समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि अपने लिए तकलीफ कौन देगा? राजस्थान वाला, क्योंकि वो पूछेगा कौन सी कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है। राजस्थान के मामले में उसने बाकायदा मेंशन कर रखा है, राजस्थान के पर्सन इन न्यूज, है ना, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति है जो न्यूज में रहा है उसको लेकर सवाल। तो इसका मतलब फिजिक्स के मामले में राजस्थान वालों ने थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया है। चलो, उसके बाद में है अगला केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो ओलंपियाड है वो कितने नंबर का है? 58। फिजिक्स का कौन से नंबर का था? 56वां। और इसके 2 आगे केमिस्ट्री 58वां। कहां पर? उज्बेकिस्तान के अंदर है ताशकंद, वहां पर, है ना, उज्बेकिस्तान की ताशकंद। 10 से 19 जुलाई को 93 देशों के 363 छात्र इसमें आए, और भारत ने चीन, वियतनाम और रूस के साथ, जो इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर बी ग्रुप के ये सारे लोग थे जिसमें ये सारे देश शामिल थे, इन्होंने जो है पहला स्थान प्राप्त किया सभी ने मिलकर। सभी देशों के बच्चे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी ऐसे बनाए गए थे। तो ग्रुप बी के अंदर जो थे वो देश किसके, कौन से देश के बच्चे थे? भारत, चीन, वियतनाम और रूस। अब ये चारों ग्रुप के अंदर प्रथम स्थान में अपन आए। तो भारत के टीम के 4 छात्र थे और चारों को ही क्या मिला है? गोल्ड, तभी तो फर्स्ट रहे, है ना। अब उसमें देखो वापस से यहां पर भी राहत की बात है कि राजस्थान के बच्चे नहीं है। देवदत्त प्रियदर्शी भुवनेश्वर, हर्षित सिंगला मंडी गोविंदगढ़ पंजाब, कबीर छिल्लर दिल्ली और संदीप कुची हैदराबाद तेलंगाना। आगे बात समझ। दूसरा, तो फिजिक्स में 5 गोल्ड, केमिस्ट्री में 4 गोल्ड। अब इंटरनेशनल जो केमिस्ट्री ओलंपियाड है उसमें अब तक भारत के 4 बच्चे गए, चारों के चारों गोल्ड जीते। ये पहली बार हुआ, यानी कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन केमिस्ट्री में किया गया। पहले फिजिक्स में तो रिपीट किया, लेकिन इसमें पहली बार। भारत 27वें बार जो है वो इंडिया के बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे इसमें है। तो वो कौन से नंबर का? 58वां, लेकिन भारत की तरफ से 27वें बार भागीदारी है। अब तक की भारतीय प्रतिभागी जो है उनमें अगर देखा जाए सारे इन 27 में जो पार्टिसिपेट किया है उनमें 32% की सक्सेस रेट रही है गोल्ड जीतने की, 51 की रजत और 17 कांस्य जीत पाए हैं उनमें से। इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चारों ने गोल्ड जीता। 4 बच्चे गए, चारों ने केमिस्ट्री में अंदर गोल्ड जीता है। फिर आए बायोलॉजी में। बायोलॉजी वाला जो है वो कहां पर? लिथुआनिया, लातविया, लिथुआनिया, मालदोवा, हंगरी, उधर पूर्वी यूरोप में। उसका शहर है विल्नियस, यहां पर आयोजित किया गया, है ना। पहला, अब मुझे बताओ फिजिक्स वाला कहां आयोजित किया गया था? बुखारामांगा, कहां पर है? कोलंबिया। केमिस्ट्री वाला कहां किया गया था?
ताशकंद उज्बेकिस्तान। बायोलॉजी वाला लिथुआनिया का कौन सा शहर है? विल्नियस। अब इसमें 78 देशों के 307 बच्चे गए और इंडिया ने 1 तो गोल्ड जीता और 3 सिल्वर जीते। शुरुआत में ही देख लिए थे अपन ने, है ना। इसमें सबसे कम बायोलॉजी सबसे कम पल्ले पड़ी, है ना। जो वो फिजिक्स ने सारे बम्पर, केमिस्ट्री में 4 गए, चारों के चारों गोल्ड, बायोलॉजी में 1 तो आया गोल्ड, बाकी 3 ने कोई बात नहीं, अच्छा किया बच्चों ने, बहुत बेहतरीन किया, विश्व स्तर की बात है ना। तो 3 रजत अपने आए। अच्छा, भारतीय टीम के चारों छात्र, 4 ही थे बायोलॉजी में और चारों को मेडल तो मिला। केमिस्ट्री में 4 थे, चारों को गोल्ड, बायो में 1 को गोल्ड और 4 को सिल्वर मिले, सॉरी 3 को सिल्वर मिले। अब अपने यहां पर निशित कालानी है पाली से, उनको सिल्वर मिला है। राजस्थान का पहला प्रतिनिधित्व किसमें आया? बायोलॉजी में। केमिस्ट्री और फिजिक्स में नहीं है। बायोलॉजी में भी क्या मिला अपने को? सिल्वर। उन बच्चे का क्या नाम है? निशित कालानी, इनको मिला है। सही। भव्या गुवाल महेंद्रगढ़ हरियाणा की है, सोमिल मेटी हावड़ा पश्चिम बंगाल, निशित कालानी अपने, ये याद रखना है पक्का, अनमोल कुमार मनसा पंजाब के। अब बात करें अपन आगे, भारत की तरफ से 26वें इसमें भागीदारी। बायो का कौन सा था ये? 37वां। कौन सा था? 37वां। और इंडिया की तरफ से 26वीं बार भागीदारी। अब तक 104 भारतीय बच्चे बायोलॉजी ओलंपियाड में भाग ले चुके हैं, जिनमें 17 तो स्वर्ण जीते हैं, 69 रजत और 17 कांस्य। अपने सिल्वर ज्यादा आता है बायो वाले मामले में, है ना। एक सम्माननीय उल्लेख, यानी कि 4 कैटेगरी बताई थी अपन ने, ऑनरेबल मेंशन एक बच्चे को अब तक किया गया है। अब उसके बाद आई गणित की। गणित का कौन सा है? 67वां। सबसे ज्यादा किसके ओलंपियाड हुए? गणित के हुए, है ना। अच्छा, कहां पर? चीन के संघाई शहर में आयोजित किया गया है। 117 देशों के 666 जो है वो बच्चे इसमें शामिल हुए और भारत के अंदर 2 तो गोल्ड और 4 सिल्वर। 117 देशों के जो बच्चे थे, ओवरऑल मेडल जीतने के मामले में इंडिया की 117 में 7वीं रैंक है। भारत लगातार चौथे साल टॉप 10 देशों में शामिल रहा है मैथ्स के मामले, ठीक है। अब पदक विजेता जो है उसमें राजस्थान का कोई है क्या? कोई भी नहीं है। सिर्फ बायोलॉजी के अंदर बच्चे का नाम बताओ। निशित कालानी, है ना। कौन सा गोल्ड जीता कि सिल्वर? अब आरव गुप्ता दिल्ली के, एबेल जॉर्ज मैथ्यू कर्नाटक के, बैरल मुरुगन और कनव, ये नाम तो याद रहने चाहिए, कितने ही बांच लो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कोई याद रहेंगे, याद रखने भी पड़ेंगे, गोल्ड वाले तो याद रखने पड़ेंगे। अब उसके बाद में 2026 तक भारत ने 67 में थे 36 बार भागीदारी इसमें की है। 2020 में कोविड था, उसके बाद जो है वो अपन लगातार जब से हैं वो काम इसमें कर रहे हैं। कुल 25 स्वर्ण पदक जीते हैं मैथ्स के मामले में, 80 रजत, 80 कांस्य और 29 सम्माननीय पुरस्कार अपने किए हैं। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मैथ के मामले में 2024 में रहा था, जब जो वो 65वां हो रहा था, 66वां हुआ 25 में और 67वां हुआ 2026 में। तो अब तक जो है वो अपने चौथा पोजीशन दुनिया भर में, इस बार तो 7वीं आई है और 2024 में 65वें नंबर कौन सी पोजीशन थी अपनी? चौथी पोजीशन थी। 2019 से लेकर जो आईएमए में, जो 2020 में तो कोविड था ही, 2019 से अब तक कम से कम 1 गोल्ड तो हर बार अपने को मैथ्स के मामले में मिला ही मिला है। अब सवाल सोल्व करो, दिखा। कई टाइप के सवाल बनाए हैं अपन ने इस पे। पहला ठीक है क्या सरसन? दोनों सही है, पहला सही है और दूसरा सही। व्याख्या कभी करता है, हैं? भाई 2026 में अब तक का सबसे ज्यादा अपने मेडल जीते हैं। अब उसने पूछा है कि मेडल के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और गणित में टोटल 12 गोल्ड और 7 सिल्वर है, ठीक है, सबसे बड़ा इसीलिए तो सर, है ना। तो ए सही कर दूं क्या इसके? अगला सवाल बताओ तो। कोलंबिया में किया गया था क्या? बुकारामांगा में, सही है। 87 देशों के 381 छात्रों ने भाग लिया था क्या? ठीक है। भारत के सभी 5 प्रतियोगिताओं में स्वर्ण जीतने का संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिजिक्स में 5 ही गोल्ड तो हैं, केमिस्ट्री में 4 ही बच्चे थे, है कि नहीं?
सभी 5 छात्रों ने पांचों नहीं जीते। अपने शुरुआत में ही बात की ली है, ये तो 5 फिजिक्स में, 4 केमिस्ट्री में, 2 मैथ्स में, 1 बायो में, और बायो में 3 जो है वो क्या है, सिल्वर है, और 4 तीनों स्टेटमेंट ठीक है क्या? अगला सवाल बताओ। केमिस्ट्री ओलंपियाड में अब तक का सर्वश्रेष्ठ 4 गए, चारों के चारों कोई बिल्कुल अपन ने अलग से मेंशन किया। पहली बार सभी ने गोल्ड जीते। कौन सा स्टेटमेंट आएगा? बायो वाला ओलंपियाड कहां पर? निश्चित कालानी है स्वर्ण पदक जीतने वाले, महेंद्रगढ़ हरियाणा से भव्य ग्वाल ने जीता है। महेंद्रगढ़ हरियाणा से एक गोल्ड जीता, और अपने निश्चित कालानी ने सिल्वर जीता है। तो कौन है स्वर्ण पदक? आप बताओ। ये सही है क्या? पाली से आते हैं, और कौन सा बोर्ड? और करो तो दिखा। मैथ्स के मामले में कम से कम एक गोल्ड हर साल जीता है 2019 से लेके अब तक। हैं 2020 में नहीं गए ना, बीच में डिसकंटिन्यू हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट आएगा? अब इतने टाइप के सवाल बनते हैं, एक अच्छा सवाल निकलता है यहां से, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा है, इंफॉर्मेशन भी खूब सारी है। इसको कंपैरेटिव स्टडी कर लेना। एक साइड में लिखना फिजिक्स, एक साइड में केमिस्ट्री, एक साइड में बायो, एक साइड में 4 खाने बनाओ। कौन से नंबर का ओलंपियाड है, कहां पर आयोजित किया गया, कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, और राजस्थान का कौन सा। गोल्ड तो कम से कम सबके, और कोई खास मेंशन है तो एक छोटी सी टेबल बनेगी, इसी कंटेंट के आधार पर बना ले। बार बार उसको देखते रहे, 2-4 बार रिवीजन करोगे याद हो जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन जितने संभावित है वो अपन ने बना ही लिए। कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।